हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज कबीरदास जी के कुछ दोहे पढ़ेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दोहूं खड़े, काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो मिलाय। इसका भावार्थ यह है कि कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। तो हम यहाँ गुरु शब्द आ रहा है, तो गुरु शब्द का अर्थ हमें पता है। गु यानी होता है अंधेरा, और रू यानी जो हरले रूबरू, अंधेरे को जो खत्म कर दे वही गुरु है। तो हम गुरु शब्द का यहाँ सीधा सीधा अर्थ, हम जो अंधकार को जो कौन हरता है, जो हम यहाँ पर गुरु शब्द का अर्थ सीधा सीधा अपने हिसाब से साउंड ऑफ साइलेंस को समझते हैं, जो एक प्रकार का नाद है। तो वही हम समझते हैं, उसे ही हम परमात्मा भी कह सकते हैं। तो वो गुरु जो हमें उन अज्ञानता से दूर कर देता है वो। अब आगे पढ़ते हैं। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान रे भाई, तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश या सर देने के बदले में आपको सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। इसलिए हमें अपने गुरु सच्चे गुरु को खोजना चाहिए। सच्चे गुरु जो यहाँ पर हम अपने हिसाब से एक इंसान को नहीं समझते हैं, हम हमारे बुद्धि के अनुसार जो हम उसको साउंड ऑफ साइलेंस समझते हैं। सब धरती कागज करूं लेखनी सब वनराज, सात समुंदर की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं, और सात समुंदरों के बराबर शाही बना लूं, तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। यानी कि गुरु की महिमा, हम उसको साउंड ऑफ साइलेंस कह रहे हैं गुरु को जो, लेकिन उसकी कितनी उसकी क्या मतलब परिभो उसकी महिमा है वो हम शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकते। अगर हम उसको गहराई में जाए, उसको समझते जाए क्या है, कुछ भी नहीं है वो देखा जाए तो, और सब कुछ है। तो वो इस दोहे में किस प्रकार इतना बड़ा कागज बना दे और इतनी बड़ी कलम और समुद्रों की जितनी शाही बना दो, तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। देखो ये कितनी बड़ी बात सरल शब्दों में कह दी है। अब आगे पढ़ते हैं। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। जिससे आप बहुत अधिक बलवान धनवान है लेकिन किससे फायदा नहीं हो रहा है, तो इसका में ज़्यादा कोई इससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है किसी को। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।